नमस्कार, एक और बहुत ही अच्छी योजना के बारे में डिटेल्स लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए इस योजना के बारे में। इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना और ये झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे कि ये योजना क्या है, किनके लिए है और साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं और साथ ही कितना लाभ मिलता है, क्या मिलता है, वो सभी चीज़ों के बारे में अभी हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल से इसके बारे में। सबसे पहली बात कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना क्या है। ये एक प्रकार की योजना है जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है बालिकाओं यानी महिलाओं के शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए और इसके अंतर्गत में 40,000 रुपये बालिकाओं को यानी लड़कियों को दिया जाता है 6 किस्तों के माध्यम से। अब ये 6 किस्त जो मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है इसके बारे में भी बता देते हैं। जब लड़की या बालिका क्लास 8 में होती है तो उस समय जो है वो उनको 2500 रुपये मिलते हैं। क्लास 9वीं में भी 2500 रुपये मिलते हैं। 10वीं कक्षा में जैसे ही जाता है तो 5,000 रुपये मिलता है। 11वीं में जाने पर 5,000 रुपये मिलता है। 12वीं में जाने पर भी 5,000 रुपये मिलता है और 18 वर्ष पूरे हो जाने पर 18 से 19 वर्ष के बीच में 20,000 रुपये मिलता है। तो टोटल अगर आप जोड़िएगा 2500 2500 5,000 और इधर 15,000 यानी 20,000 और 20,000 लास्ट में 40,000 रुपये यानी कुल 40,000 रुपये दिए जाते हैं बालिकाओं को यानी लड़कियों को। और क्यों दिया जाता है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आइए देखते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो बालिका के शिक्षा पर जोर देना इस योजना का उद्देश्य है। साथ में बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना ताकि वो थोड़ा आगे की पढ़ाई करे, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे समाज में बालिकाओं की जो शिक्षा की स्थिति है वो थोड़ी सी खराब है। तो उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना ये भी सरकार का एक लक्ष्य है इस योजना के माध्यम से। बाल विवाह प्रथा पर रोक करना, क्योंकि 18,000 उम्र होने पर 20,000 रुपये दिए जाते हैं और अविवाहित रहने पर तो इसके माध्यम से जो है वो बाल विवाह 18 से पहले जो विवाह की जाती है उसके ऊपर भी रोक लगाना सरकार का एक लक्ष्य है। और साथ ही महिला सशक्तिकरण यानी बालिकाएं जो है वो खुद थोड़ा सा शक्तिवान बने, सशक्तिकरण हो सके महिलाओं का, इसलिए भी ये योजना है। और साथ ही बालिका को अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाना भी इस योजना का लक्ष्य है, क्योंकि अगर बालिकाएं पढ़ेंगी क्लास 10th 12th तक तब जा कर के जो है वो थोड़ा सा अपने फैसले खुद ले सकेगी, उनके पास सोचने समझने की क्षमता आ पाएगी। इसीलिए ये योजना का ये उद्देश्य है। अब हम लोग देखते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इस योजना का लाभ जो है वो केवल 2 बेटियों को मिलेगा, ऐसा नियम था, लेकिन आज ही झारखंड सरकार ने इस नियम को तोड़ दिया है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये योजना जब शुरू हुई थी तो उस समय इसका नियम यही था कि केवल 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। अगर आपकी 2 से अधिक बेटियां हैं तो फिर लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बेटी को ही मिलेगा। लेकिन ये नियम भी अब खत्म हो गया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप जिस लड़की को ये लाभ मिलना है उसके माता पिता किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी में ना हो और ना ही वो रिटायर्ड हो। इसके अलावे उनके माता पिता आयकर यानी इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए और बालिका पढ़ाई कर रही हो तभी जाकर के ये लाभ मिलेगा। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही है तो वैसे स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि इस योजना का मूल मकसद ही है लड़कियों की शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा के लिए। इसीलिए पढ़ाई कर रही है तभी ये मिलेगा, पढ़ाई छोड़ देने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली बात कि आधार कार्ड चाहिए। पहले जन्म प्रमाण पत्र भी जरूरी था, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, आधार कार्ड ही जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अगर आधार कार्ड में पूरा पूरी है या फिर अगर आप अन्य कोई डॉक्यूमेंट दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ जिसमें हो तो फिर वो मान्य है। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो दे सकते हैं, ये अब अनिवार्य नहीं है। बालिका का बैंक खाता यानी जिस लड़की का आप इसमें इस योजना के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका जो है वो बैंक खाता होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका एक फ़ोटो होना चाहिए और साथ में भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म जो मिलता है वो भी मैं आपको भी फॉर्म दिखाऊंगा और कैसे भरना है और किन से साइन कराना है। क्योंकि देखिए मैंने लिखा हुआ भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म, किन से साइन कराना है, कौन सा फॉर्म है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बालिका की माँ का आधार कार्ड भी चाहिए, जो बच्ची है उसके माँ का भी आधार कार्ड चाहिए
और अगर माँ नहीं है तो वैसे स्थिति में पिता का आधार कार्ड, और अगर माता पिता दोनों नहीं है तो अभिभावक का आधार कार्ड चाहिए, तभी जाकर के इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब जो है वो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के फॉर्म के बारे में, कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ जमा करना है, इसके बारे में। तो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाता है, ऑनलाइन से नहीं भरा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये आप दिमाग में रखें कि ये ऑफलाइन भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या ब्लॉक ऑफिस जाना होगा और वहाँ से फॉर्म को प्राप्त करना होगा। पहले फॉर्म आप ले लें, या तो अपने अगल बगल के नज़दीकी दुकानों में मिल जाएगा जहाँ पर फोटोकॉपी जेरॉक्स वगैरह की दुकान होती है वो, या फिर ब्लॉक ऑफिस में जाकर के आप, ब्लॉक ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होता है महिला एवं बाल विकास विभाग, वहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं, यानी जिसको हम लोग आमतौर पर CDPO मैडम वगैरह, CDPO के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर्म को अच्छी तरीके से भरना है और उसके साथ जो जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा देनी है, छाया प्रति लगा देनी है। फॉर्म पर कुछ लोगों का साइन भी करा करके तैयार कर लेना है, मतलब उसमें कुछ कुछ जगहों पर जो है वो हेडमास्टर का साइन चाहिए, माता पिता का साइन चाहिए। मैं अभी आपको फॉर्म दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा किन का साइन की ज़रूरत पड़ती है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद आपको इस फॉर्म को लेना है और अपने आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा कर देनी है। हर एक गांव में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में सेविका और सहायिका दोनों होती है, सेविका के पास आपको ये जमा कर देना है, या नहीं तो आपको ब्लॉक ऑफिस में जमा कर देनी है। अगर आप चाहें तो सेविका के पास जमा करें, या नहीं तो अपने नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस में जाएं, वहाँ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है वहाँ पे आपको इस फॉर्म को जमा कर देनी है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 नवंबर 2023 को, तो आज ही एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा की है कि सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत परिवार की 2 बच्चियों को योजना का लाभ देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब घर में जितनी भी बच्चियां होंगी उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। अब आपके घर में जितनी भी बेटी है सबको लाभ मिलेगा। पहले 2 ही बेटियों को मिलता था, लेकिन अब सभी को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा जो है अब नियम कर दिया गया है, और ये आज का ही ट्वीट है। आप देख सकते हैं 1 घंटा पहले ये ट्वीट किया गया है हेमंत सोरेन जी के द्वारा, क्योंकि झारखंड में आज से ही, यानी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 नवंबर 2023 को, आज से ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ही जब आज मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ये घोषणा की कि आज से सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत में जो हर लड़की जो है इसका लाभ ले सकती है। 2 बेटी रहे, 3 बेटी रहे, 5 बेटी रहे, कोई मतलब नहीं, हर लड़की जो है वो इसका लाभ ले सकती है। अब 2 बच्चों की बाध्यता जो है, 2 बच्चियों की बाध्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। तो अब आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा और फॉर्म के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूं कि आज से जो है वो झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो है आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने सेविका के पास जमा करनी है, या फिर जो ब्लॉक ऑफिस में CDPO मैडम होती है वहाँ पर आपको जमा करनी है, या फिर आप इसको चाहें तो आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी जमा कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ है तो आप वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास विभाग जो होगा वहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक जमा नहीं किया है तो। और जितनी भी लड़कियाँ हैं सब जमा कर दें। अगर कुछ कुछ घर में ऐसे होगा कि 2 लड़कियों का जमा हो गया होगा, तीसरी का नहीं जमा हुआ होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को जमा कर दें। अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये है फॉर्म। इस फॉर्म को आप जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस या अगल बगल के जो आपके फोटोकॉपी वगैरह की दुकानें होगी वहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं फ़ोटो आपको चिपकानी है। यहाँ पर आवेदिका का नाम यानी लड़की का नाम भरना है, उसके पिता माता का नाम भरना है, गांव पंचायत वगैरह सारा डिटेल जो है वो भर देना है। आपका जो आंगनवाड़ी का केंद्र का नाम होगा और कोड संख्या वो भर देना है। यदि पता हो, नहीं पता हो तो उसे खाली छोड़ दें। जन्म तिथि भर देना है। जन्म प्रमाण पत्र आप चाहें तो संलग्न कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो गया है तो वैसे स्थिति में आपको वोटर ID कार्ड की छाया प्रति लगा देनी है। विवाहित है कि अविवाहित है आपको ये डाल देना है। आवेदिका का जन्म क्रम, आप प्रथम पुत्री हैं, द्वितीय पुत्री हैं, या फिर तृतीय पुत्री हैं। अगर तृतीय पुत्री हैं तो यहाँ पर लिख देना है तृतीय पुत्री, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो पुराना वाला ही है। आज ही घोषणा हुई है कि अब जो है वो सभी को दिया जाएगा। आवेदिका का आधार कार्ड डाल देना है यहाँ पर, आधार नंबर, और इसके अलावे आपका खाता जो है वो पोस्ट ऑफिस में है या बैंक में है उसका डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। आवेदिका का अगर माता पिता की मृत्यु हो गई है तब ये वाला फॉर्म को यहाँ पर भरना है, अन्यथा आप यहाँ पर भर दें माता पिता का नाम, आवेदिका के माता पिता का आधार नंबर। अभिभावक में कुछ नहीं भरना है, ये तब भरा जाता है जब माता पिता नहीं रहे।
तो फिर इसको भरना नहीं है। इसके बाद आप अभी किस स्कूल के किस कक्षा में किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं उसका डिटेल्स आपको डालना है, रोल नंबर आपको अपना भर देना है। और आवेदिका को क्या इससे पहले कोई लाभ प्राप्त हुआ है, अगर प्राप्त हुआ है तो किस क्लास में प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर भर दें डिटेल्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में मिलेगा आपको 2500, फिर इस क्लास में 9th में मिलेगा 2500, फिर 10th में 5000, 11th में 5000 और 12th में भी 5000, और यहाँ 18 से 19 वर्ष में जो आप है आपको मिलेगा 20,000 रुपये एक ही बार में। क्या आपके माता पिता जो है वो रिटायर्ड जो है वो कर्मी हैं? अगर हाँ तो यहाँ आप नहीं डाल सकते, अगर नहीं है तो आप डाल सकते हैं। क्या आपके माता पिता इनकम टैक्स पे करते हैं, वो यहाँ पर लिख देना है। अगर कोई बच्ची दिव्यांग है तो उनका यहाँ पर डिटेल डालना है, अगर दिव्यांग नहीं है तो इसको छोड़ देना है। क्या आपको मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिला है, अगर मिला है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद क्या आपको मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के बारे में लाभ मिला है, नहीं मिला है तो मत यहाँ पर साइन नहीं, आप जो है वो टिक ना करें। इसके बाद यहाँ पर माता पिता का या अभिभावक का हस्ताक्षर करा देना है, मतलब माता का साइन करा देना है, और माता नहीं होने पर पिता का साइन करा देना है। आवेदिका या मतलब जिस बच्ची का भरा जा रहा है उसका यहाँ पर उनको यहाँ पर में जो है वो साइन करा देना है, और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट को लगा देना है। फॉर्म अभी और भी है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर जो है ये माता की द्वारा घोषणा किया जाना है। यहाँ बच्ची के माँ का नाम और उसके पिता का नाम यानी बच्ची के नाना का नाम, फिर गांव प्रखंड ये सारा चीज डिटेल्स यहाँ पर डाल देना है। मतलब बच्ची का जो गांव है वो यहाँ पर डाल देना है, बच्ची का गांव। ऐसा नहीं कि उनके नाना घर को का डिटेल यहाँ पर डाल देना, वैसा नहीं। यहाँ बच्ची के माँ का नाम डालना है या उसके पिता का नाम, और एड्रेस डालना है ससुराल वाला ही। और उसके बाद जो है यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर यानी बच्ची के माँ का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, आवेदिका के माता का हस्ताक्षर। उसके बाद ये वाला जो है ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये उनके लिए है जो अनाथ बालिकाएं जिनकी माता पिता नहीं है, तो ये वाला फॉर्म आपको नहीं भरना है। उसके बाद माता की मृत्यु अगर होती है तब जा करके ये वाला पिता के वाला भरना है। तो अगर माता जीवित है तो फिर वो वाला फॉर्म भर दें, अन्यथा अगर माता नहीं है तो यहाँ पर पिता वाला आपको डिक्लेयर करना है, और यहाँ पर पिता का हस्ताक्षर चाहिए। इसके बाद ये वाला जो फॉर्म देख रहे हैं ये स्कूल में आपको साइन करवाना है अपने हेडमास्टर से। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है, यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा, हेडमास्टर्स जो आपके स्कूल के होंगे वो भर देंगे यहाँ पूरा का पूरा डिटेल भर करके, और हेडमास्टर के द्वारा साइन कराना है यहाँ पे, और स्कूल का यहाँ पर पूरा डिटेल डाल देना है। इसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको एक बाहर से जो है वो केवल जो है वो हेडमास्टर का ही साइन कराना है। कुल 7 पन्नों का फॉर्म, 7 पेज का ये फॉर्म है, जिसमें सारा पेज आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया ये पहला वाला पेज तो खैर ज़रूरी है ही, पहला और दूसरा वाला पेज ज़रूरी है, तीसरा वाला पेज भी ज़रूरी है, चौथा वाला पेज जो है ये वाला अगर माँ जीवित है तो ये चौथा वाला पेज चाहिए। ये पाँचवा वाला अनाथ बालिकाओं के लिए है अगर माता पिता जीवित नहीं है तो। और ये वाला फॉर्म भी अगर आपका माता जीवित है तो ये वाला फॉर्म नहीं चाहिए, माता अगर जीवित नहीं है तब ये वाला फॉर्म चाहिए। और उसके बाद जो है ये वाला हेडमास्टर के द्वारा भरा जाना है, ये वाला सबके लिए ज़रूरी है। तो ये वाला फॉर्म आपको इंटरनेट से मिल जाएगा या अपने नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस से मिल जाएगा, तो आप जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और अभी जो है वो आप चाहें तो 24 नवंबर से 26 दिसंबर यानी आज से लेकर के 26 दिसंबर तक ये योजना चल रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। तो आप इस फॉर्म को ले जा करके वहाँ भी जमा कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो अतिशीघ्र उठा लें, सभी बच्चियाँ अब इसका लाभ उठा सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और साथ ही आप जो है और भी अगर किसी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल्स दूंगा। धन्यवाद।